नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच से हम साहित्य की विभिन्न विधाओं को लेकर हर बार उपस्थित होते हैं। तो आज इस मंच पर हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर भरत प्रसाद जी का। प्रोफेसर भरत प्रसाद पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग मेघालय में हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। 25 जनवरी सन 1970 को हरपुर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में जन्मे भरत प्रसाद जी का लेखन कर्म व्यापक और वैशिष्ट्य भरा है। आपकी अब तक आलोचना की 7 पुस्तकें, 3 काव्य संग्रह, 2 कहानी संग्रह और 1 विचार परक कृति प्रकाशित हो चुकी है। मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार, युवा शिखर सम्मान, अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार सहित अनगिनत पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। आइए ऐसे प्रतिष्ठित और बहुपठित कवि द्वारा उनकी 4 कविताएं हम इस मंच पर सुनते हैं। तो पहली कविता है उठी हुई प्रार्थना। हालांकि यह किसी घटना पर केंद्रित नहीं है, लेकिन जिस व्यक्तित्व का साक्षात्कार हम दिन प्रतिदिन करते हैं और जिसकी उपस्थिति, जिसके महत्व का अनुभव हम दिन प्रतिदिन करते हैं, बल्कि पूरे जीवन भर करते हैं, तो उसी व्यक्तित्व पर केंद्रित यह कविता है। वह है स्त्री। स्त्री पर तमाम कविताएं लिखी गई हैं, तो एक छोटा सा प्रयास स्त्री के ऊपर हमारा भी है कविता के माध्यम से। उठी हुई प्रार्थना। बीज है स्त्री, बीज है स्त्री जन्म के समय, हूबहू दरख्त जैसी धरती पर घिरी हुई, मृत्यु के क्षण अमिट छाया है स्त्री। दूसरी कविता है आज की, मत जलाना मेरा ऋण। मत जलाना मेरा ऋण। इसका प्रसंग यही है कि एक युवा इस कोरोना काल में मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो क्या चाहता है, मरने के बाद एक काल्पनिक आधार पर उस मृतक की सोच को इस कविता में जिंदा किया गया है। वो क्या चाहता होगा या क्या चाहता है, मरने के बाद उसकी अपनी आकांक्षा क्या शेष रह गई। तो देखिए, मत जलाना मेरा ऋण, फिर किसी भोर को आंखें नहीं देख पाएंगी। फिर किसी भोर को आंखें नहीं देख पाएंगी, फिर कोई सूरज हाथ जोड़ने को विवश नहीं करेगा। फिर कोई धरती स्वर्ग की तरह नहीं मिलेगी, फिर कोई मिट्टी आत्मा को मुक्ति नहीं देगी, फिर कोई अवसर इस पृथ्वी की तरह कहां मिलेगा। बहुत ऋण मचलता है अपने शरीर के प्रति, बहुत ऋण मचलता है अपने शरीर के प्रति, सहता रहा जीवन भर हमारी सारी मनमानियां। अंग अंग तो क्या, एक एक रोमा अनमोल उपहार जैसा था प्रकृति का। कभी नहीं जुड़े अपने हाथों के लिए अपने दोनों हाथ, कभी नहीं झुका अपने मस्तक के आगे अपना मस्तक, कभी नहीं रोया अपनी आंखों के लिए। मेरे धड़कते हुए हृदय तुम्हारा पुकार कुचलते रहने का अपराधी हूं मैं। जला दो मुझे, मृतक कहता है, जला दो मुझे, मरा हुआ मैं तुम्हारे किस काम का। मत जला देना मेरे जीवन भर की कृतज्ञता। मेरे रोम रोम पर चढ़ा हुआ ऋण, मेरे रोम रोम पर चढ़ा हुआ घूमती पृथ्वी का ऋण, राख मत कर देना मेरी छटपटाती हुई भावुकता। अरमानों में अभी पंख भी नहीं लगे थे। मेरी अस्थियों को फूल की तरह किसी देवता के चरणों में मत चढ़ा देना। रख देना मेरी अस्थियां बहते हुए किसी के आंसुओं के नीचे। ये दूसरी कविता है, मत जलाना मेरा ऋण।
और इसी कोरोना काल के दौरान एक और कविता लिखी गई है, मृतक का कबूलनामा। इसका भी भावबोध पहले की कविता की तरह है, मत जलाना मेरा ऋण। यहां भी एक कोरोना कालीन युवा जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी आत्मा की एक आवाज, एक अभिव्यक्ति, एक पुकार क्या है, देखिए। मृतक का कबूलनामा। अभी तो हमें अनगिनत सपने बोने थे, अभी तो हमें अनगिनत सपने बोने थे, अभी तो कल्पना ने बीज लेना शुरू किया था। इरादों में बिजली दौड़ने की उम्र अब आई थी, उम्मीदें लहलहाने का मौसम अब लौटा था, कोशिशें तो अब साकार होती। जीवन को अमृत से बढ़कर पीना अभी अभी जाना था, जीवन को अमृत से बढ़कर पीना अभी अभी जाना था। पृथ्वी के पीछे पीछे भागते हुए खुद को ढूंढना अभी अभी सीखा था। अन्न अन्न में कितना ईश्वरपन छिपा हुआ है, कितने रहस्य छिपे हैं सभ्यताओं के, महसूस करना बाकी था। हम तो सदा के लिए चल दिए, मेरे सारे लगाव छटपटा रहे हैं, मेरे सारे लगाव छटपटा रहे हैं। मेरे घर, मेरे हौसले मेरी चिता पर जलने से मना कर देते हैं। मेरा संकल्प न मरने की जिद किए बैठा है। क्या करूं नेह के धागों का, मेरे साथ मिटना ही नहीं चाहते। जला दो मेरा शरीर चिता पर, छूट ही जाऊंगा माटी की गुमनाम गंध में। जो अन्न के बहाने फिर लौटती है बच्चों की किलकारियों में, लिपट ही जाऊंगा अपनों के आंसुओं के साथ, जो विदा करते समय मिट्टी में गिरी थी। मैं मरूंगा कैसे, मेरे बच्चों ने मुझे वापस आने की कसम दिलाई थी। तो ये है मृतक का कबूलनामा। अब आज की अंतिम कविता देखिए, यह थोड़ी लयबद्ध कविता है। शीर्षक इसका है, अनपढ़ चेहरों की पुकार है। अनपढ़ चेहरों की पुकार है। देखिए, एक कसक जो सुलग रही है रह रह कर चिंगारी जैसी, एक कसक जो सुलग रही है रह रह कर चिंगारी जैसी, सोया अंतर मथ जाती है लघुता के तनाव की पीड़ा, बहरापन यूं भरा हुआ है सुनता हूं कुछ पत्थर जैसा। कायर आंखें कहां देखती, कायर आंखें कहां देखती पृथ्वी के घावों को अपलक, चारों ओर बरसती रितमी बौनेपन की गंध जगाती, मिटने का आवाहन करती यह शरीर जो कारागृह है घोंट रहा मेरा पंछीपन। बीते चेहरे चमक उठे हैं, सिमटी दुनिया आह जगाती, अगत कीमती अटपट बानी अद्भुत था अनगढ़ भदेशपन। राग उन्हीं का, रंग उन्हीं का, सांस सांस संगीत उन्हीं का, अंग अंग जो उठी है महामोह की अंतर्ज्वाला, बेलगाम हो नाच उठी है। अनपढ़ चेहरों की पुकार है, आंसुआ आंखों की गुहार है। तो इन्हीं 4 कविताओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। आप सबका नमस्कार।